बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हमने कुछ ट्रिक रिवाइज करने हैं और कुछ नए ट्रिक डिस्कस करने जा रहे हैं। जिस तरह ऑटो जनरेट सीरियल नंबर, ऑटो जनरेट टेबल, इसके बारे में हमने डिटेल वीडियो बनाई है। आप बेसिक एक्सेल की बेसिक में आप देख सकते हैं, शॉर्ट ट्रिक के अंदर सारे ट्रिक मौजूद है। लेकिन इसमें आज कुछ नए ट्रिक बताने वाला हूँ कि हम ऑटोमेटिकली सीरियल नंबर कैसे इंसर्ट कर सकते हैं या ऑटो जनरेट टेबल कैसे बना सकते हैं। तो आज की वीडियो में ये पहले जो शार्ट मैं कर रहा हूँ अभी ये तेज़ी के साथ ये रिप्ले है, इससे पहले मैं कर चुका हूँ, शॉर्ट ट्रैक के अंदर मौजूद है और सारे वीडियो डिटेल के साथ बनाई गई हैं। आज की वीडियो में इज इक्वल टू नॉट इज़ ब्लैंक के साथ हमने सिर्फ रिवाइज करना है स्पीड में, जो कि नज़र आ रहे हैं। हमने जस्ट फॉर्मेट सेलेक्ट करनी है और एरिया सेलेक्ट करना है जिस एरिया पे हमने अप्लाई करना है, और पॉइंटर फॉर्मेट के साथ हमने टेबल क्रिएट किया, उसमें कुछ नेम लिख के। यहाँ पे एक नया ट्रिक बताने जा रहा हूँ। क्लास 9 को जब मैं लिखता हूँ तो जब मैं एंटर करता हूँ तो मेरा कर्सर नीचे आ जाते हैं। मैं चाहता हूँ मेरा कर्सर नीचे ना आए और एंटर हो जाए, तो हमने कंट्रोल प्लस एंटर करना है। मैं चाहता हूँ नीचे इसको इसी तरह फेस कर लूँ, तो नीचे आप एरिया सेलेक्ट करें, कंट्रोल डी प्रेस करना है, या अगर फ्लैश पेल के साथ पेस्ट करना है तो कंट्रोल ई पेस्ट करना है। अच्छा, मैं चाहता हूँ कि मेरा इसी तरह राइट साइड की तरफ मेरा डाटा पेस्ट हो जाए, तो हमने अल्ट प्लस ई प्लस आई प्लस आर प्रेस करना है, तो हमारा डाटा राइट की तरफ पेस्ट हो जाएगा। इसी तरह मैं चाहता हूँ मेरा डाटा लेफ़्ट की तरफ भी इसी तरह पेस्ट हो जाए, तो एल प्लस ई प्लस आई प्लस एल प्रेस करना है। मैं चाहता हूँ अप साइड की तरफ मैं डाटा पेस्ट कर लूँ, तो इसी तरह अल्ट प्लस ई प्लस आई प्लस यू प्रेस करना है। अगर आपने नीचे की तरफ पेस्ट करना है तो कंट्रोल डी के साथ या फ्लैश फिल के साथ हम कर सकते हैं। तो ये हमारे 4 टिप्स अलग थे। अमूमन इसका ज़्यादा इस्तेमाल होता है और आपका ज़्यादा से ज़्यादा टाइम सेव हो जाता है। और जहाँ तक हमने सीरियल नंबर का फार्मूला अप्लाई किया था, वहाँ तक आप देख सकते हैं हमारा टेबल की बॉर्डर भी क्रिएट है और कलरफुल भी है, और नीचे हमारा जो है विदाउट कलर है। और जैसे जैसे हम नीचे टेबल क्रिएट करते हैं तो आगे भी हमारा जो 9th लिखा हुआ है वो भी कलरफुल हो जाता है। यहाँ पे एक दूसरे टेबल को उठा रहा हूँ, जिसमें हमने किसी एक डिपार्टमेंट को सेलेक्ट करना है, कंपनी के एक डिपार्टमेंट को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 9 से शुरू है 14 तक मैं दूसरे डिपार्टमेंट को सेलेक्ट कर रहा हूँ। मार्केटिंग डिपार्टमेंट नहीं, वेब डेवलपमेंट को ओके करना है। ये भी देखें सीरियल वाइज नहीं है, 15, 16, 17, 18, 19 से शुरू है। और इसी तरह किसी और डिपार्टमेंट को भी आप चेक कर लें, लेकिन यहाँ पे हमारा जो सीरियल नंबर 1, 2, 3 से होता है उस तरह नहीं आ रहा है। अब इसके लिए करना क्या है, सबसे पहले तो हमने सेलेक्ट ऑल करना है ताकि हमारा पूरा टेबल नज़र आ जाए। उसके बाद यहाँ पे जो सीरियल नंबर है इसको डिलीट करना है। इसको डिलीट किया। अब यहाँ पे एक छोटा सा फार्मूला लगाना है, इज इक्वल टू सब टोटल के बाद ओपन पैरेंथेसिस, यहाँ से काउंट सेलेक्ट करना है, नंबर 3 कॉमा, और यहाँ पे कॉलम डी कॉलम है, यानी D4 रो है हमारे पास। फिर डबल डॉट D4 कॉमा, सीरियल नंबर वाला जो हमारा सेल है A3 उसको सेलेक्ट करना है जहाँ से हमारा सीरियल नंबर शुरू हो। D4 को एक को प्रेस करना है और इंटर करना है। यहाँ पे 1 आया, इसको अप्लाई करना है ऑल टेबल पे। अब दोबारा हम चेक करते हैं उसी डिपार्टमेंट वाइज को, डिज़ाइनिंग डिपार्टमेंट ओके। देखिए हमारे पास सीरियल नंबर के साथ आया, सीरीज़ के साथ आया। दूसरा हम चेक करते हैं दूसरे डिपार्टमेंट को, वेब डेवलपर वाला डिपार्टमेंट, मार्केटिंग वाला। ये देखिए ये भी सीरियल वाइज है, बिल्कुल सीरीज़ में है। तो ये हमारा जो है फिल्टर में जब हम चाहते हैं कि हम एक काउंटेबल सीरीज़ बना लें तो उसके लिए हमारा यही फार्मूला है।
जो कि पिछले फार्मूलों में हमने यूज़ नहीं किया था। एक दूसरा फार्मूला है सीरीज, जो पहले हमने यूज़ किया था वो भी इसी में काम कर रहे हैं। वो है हमारे पास इज इक्वल टू एग्रीगेट AGGRATE ओपन पैरेंथेसिस, यहाँ दोबारा काउंटर सेलेक्ट करना है, कॉमा लगाना है और यहाँ पे हमने नंबर 5 को सेलेक्ट करना है, इग्नोर हिडन रो एंड कॉलम, फिर कॉमा लगाना है। यहाँ पे हमने एरे ढूंढना है, एरे हमारा जो कॉलम है इसको हम काउंट करना चाहते हैं, यानी D4 डबल डॉट D4 कॉमा, उसके बाद सीरियल नंबर कहाँ से हम काउंट करना चाहते हैं वो जगह हमने सेलेक्ट किया। उसके बाद D4 को प्रेस करना है, सेम उसी तरह फार्मूला है, सिर्फ एग्रीगेट के साथ हमने किया है और एंटर प्रेस करना है। ये फार्मूला भी उसी फार्मूले के साथ काम कर रहा है। यहाँ पे दोबारा हम टेस्ट करते हैं इसको, किसी एक डिपार्टमेंट को उठा लेते हैं, बिजनेस डिपार्टमेंट, तो हमारा सीरियल वाइज आ रहे हैं। नेक्स्ट हम चेक करते हैं डिज़ाइनर डिपार्टमेंट, इसको चेक करते हैं, ये भी सीरियल वाइज आ रहे हैं। ऑल सेलेक्ट करना है, मार्केटिंग को अलग दोबारा सेलेक्ट कर लाऊँ, ये भी हमारे साथ उसी तरह सीरीज़ में आ रहे हैं, यानी हमारे दोनों फार्मूले यहाँ पे काम सही कर रहे हैं। और इस फार्मूले का ये भी फ़ायदा है कि अगर बीच में हमने किसी एक एम्प्लॉय को डिलीट किया तब भी हमारा सीरीज़ ख़राब नहीं होता। एक दूसरा ट्रिक है, ये भी बहुत मुफीद है, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम स्प्लिट का एक दो फार्मूले से हम निकालते हैं, वो हम कर चुके हैं। यहाँ पे हम मैनुअली करते हैं। मैंने फर्स्ट नेम लिखा मोहम्मद एंड लास्ट नेम रज़ा, यानी सी कॉलम वाला जो डेटा है। तो हमने क्या करना है, पूरे कॉलम को हमने सेलेक्ट करना है और कंट्रोल ई प्रेस करना है। और ये दूसरी तरीके से भी हम कर सकते हैं, हमने जाना है फ्लैश फिल पे, जो एरो का निशान है और लास्ट में फ्लैश फिल है उस पर क्लिक करना है। इसके साथ भी हम यही तरीका कर सकते हैं। मैनुअली लिखने से आप सिर्फ जस्ट एक क्लिक के साथ पूरा डेटा स्प्लिट कर सकते हैं। चूँकि हमने पहले सेल के बॉर्डर नहीं बनाए थे, इस वजह से हमारा डेटा विदाउट बॉर्डर नज़र आ रहे हैं। हम पहले सेल को जिस तरह डिज़ाइन कर लें, उसके बाद फ्लैश फिल वाला डेटा उसी तरह आ रहा है। अच्छा, हम एक चीज़ और ऐड कर रहे हैं, एक ट्रिक, जब हम नीचे जा रहे हैं तो हमारा टाइटल गायब हो रहा है। इस टाइटल को मैं चाहता हूँ कि इसी जगह पे रहें और अप डाउन इससे या लेफ़्ट राइट से हमारा टाइटल गायब ना हो और सीरियल नंबर भी हमें नज़र आ जाए। इसके लिए हमने जाना है सबसे पहले व्यू पे और फ्रीज पैन पे क्लिक करना है। हमारा पहला वाला रो एंड कॉलम, दूसरा सिर्फ कॉलम है, रो है और तीसरा सिर्फ कॉलम है। हमने फर्स्ट वाला चूज़ करना है कि इसमें हमारे पास रो और कॉलम दोनों फ्रीज हो जाए। आप देख रहे हैं मैं राइट मूव कर रहा हूँ तो हमारा सीरियल नंबर हमारे पास नज़र आ रहे हैं। डाउन जा रहा हूँ तो हमारे पास हमारा जो टाइटल है वो रो भी हमारे पास फ्रीज हो गया और नज़र आ रहा है। तो ये हमारा एक बेहतरीन ट्रिक्स था। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।